वेलकम बैक फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड एजी। दोस्तों, आज हमारे पास एक फिलिप्स कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप आया हुआ है जो कि डेड कंडीशन में है। इसे मैं आपको पावर दे करके दिखाता हूं। इसे मैंने अपने सीरीज बोर्ड पर लगा दिया है और यहाँ इंडक्शन पर आप देखेंगे तो हमें कोई भी यहाँ पर पावर इंडिकेशन या एलईडी कुछ भी जलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यह डेड कंडीशन में है। तो इसे मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। इसको फ्रेंड्स हमने यहाँ पर खोल दिया है। ये काफी देखेंगे आप, इसमें कचरा गंदगी है, रस्टिंग है, तो पहले इसे हम साफ करते हैं। इसकी हम अच्छे तरीके से सफाई कर देंगे, जिसमें कि हमारा जो इंडक्शन एवं इसका पीसीबी बोर्ड है ये अच्छे तरह से साफ हो जाए। इसमें काफी मात्रा में जो है धूल मिट्टी डस्ट लगी हुई है। तो ब्लोवर की सहायता से इसे हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। तो आइए फ्रेंड्स, ऐसे हम अब चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसके हमने जो इंडक्शन कॉइल है उसको बाहर निकाल दिया है एवं इसके बाकी भी कपलरों को मैंने खोल दिया है। अब इसके हम फ्यूज चेक करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका फ्यूज लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं फ्यूज को चेक करता हूँ। तो इसके लिए हमें अपने मल्टीमीटर को डायोड या कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लेना है। जैसा कि आपको बीप साउंड सुनाई यहाँ पर दे रहा होगा। यहाँ पर हमें फ्यूज पर जो है वो कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है, यानी कि हमारा जो फ्यूज है ये सही है। तो एक बार इसका हम मेन लीड लगा करके देखते हैं कि हमारे पीसीबी बोर्ड तक करंट आ रहा है या नहीं। भी आप सप्लाई रिपेयर कर रहे हो या एसएमपीएस का काम करें तो आपको कभी भी इसे डायरेक्ट नहीं लगाना है। इसे आपको सीरीज बोर्ड पर ही हमेशा लगाना है। तो मैंने सीरीज पर अपना लगा दिया है और अब मैं अपने मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज रेंज पर सेट करता हूं। तो मैंने इसे एसी 600 वोल्ट पर सेट कर दिया है और अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप मल्टीमीटर में देखेंगे तो हमें 246 वोल्ट एसी देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि यहाँ तक जो है वो हमारी एसी सप्लाई इन हो रही है। जैसे कि हमने अपने पीसीबी बोर्ड को पलटा दिया है, यहाँ पर मैं आपको अपने स्क्रू ड्राइवर टेस्टर की सहायता से इसके जो इनपुट टर्मिनल है उसको शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। आपको सीरीज लैंप जलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि पीसीबी में इस जगह तक हमारा जो है वह करंट इन हो रहा है। इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज से भी जो हमारी सप्लाई है वो आगे जा रही है। इसके फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एसी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आईजीबीटी का यूज किया गया है। हमारा फ्यूज वगैरह जो है वो सही है। मीटर को हमने कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लिया है और हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके हमें किसी भी टर्मिनल पर शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। हमें कहीं भी बीप का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। और अब हम अपना आईजीबीटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आईजीबीटी में भी हमें किसी प्रकार की कोई भी शॉर्टिंग नहीं देखने के मिल रही है। इसके बाद फ्रेंड्स इसमें एसएमडी डायोड वगैरह लगे हुए हैं, इसे भी हम बारी बारी से चेक कर रहे हैं। ये भी हमें चेक करने पर सही मिल रहे हैं। नीचे करो। इसके अलावा यहाँ पर भी
कुछ डायोड लगे हुए हैं। एक एक करके हम बारी बारी से इन सभी डायोडों को चेक करते हैं। तो इन चारों डायोडों में भी हमें कोई शॉर्टिंग दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि इसके ऊपर का इंसुलेशन हमें फटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसे हम निकाल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, ये ऊपर से इसका जो इंसुलेशन है ये पूरा जल चुका है। इसे हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू शो नहीं हो रही है। आप देखेंगे मल्टीमीटर पर 1 लिखा आ रहा है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर हमें कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू शो नहीं होती है। अब इसे हम मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पर भी लगा करके देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसे 200 ओम पे लगाया हुआ है। इसके बाद 2K पर, इसके बाद 20K पर और 200K पर। तो आप देखेंगे कहीं पर भी ये रेजिस्टेंस हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस खराब है और चूंकि यह जला हुआ है तो इसकी हमें सही तरह से वैल्यू भी समझ में नहीं आ रही है। तो हम उस खराब रेजिस्टेंस की जगह पर फ्रेंड्स हम इसमें एक 1 ओम का लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। 1 ओम 2 वाट का हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। और अगर यहाँ पर आप सर्किट में देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एसी लाइन को लेकर के यहाँ से सप्लाई इसके डायोड पर दी हुई है एवं यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि यह है। इसे मैं आपको पलटा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, यह जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है इसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए इसे लगाया गया है। और इसकी आपको मैं वैल्यू भी दिखाता हूँ। तो इसकी वैल्यू है 4.7 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट, यानी 450 वोल्ट का ये कैपेसिटर लगा हुआ है। यानी कि यहाँ से जो एसी मेन सप्लाई है वो इस डायोड से होते हुए इस कैपेसिटर पर जा रही है। यदि आप गौर से देखेंगे तो ये कैपेसिटर भी हमें फूला हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कैपेसिटर को भी हम चेंज करेंगे एवं इस खराब रेजिस्टेंस की जगह पर हम 1 ओम का रेजिस्टेंस 2 वाट यूज करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए इसे मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम थी यह ठीक हुई है या नहीं हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये वाला जो फिल्टर कैपेसिटर है फूला हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में इसे भी मैं चेंज करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने इसका फिल्टर कैपेसिटर को निकाल दिया है और इसके जगह पर मैं ये वाला जो है ये दूसरा फिल्टर कैपेसिटर यूज कर रहा हूँ। आपको इसका मैं वैल्यू दिखा दूँ, 4.7 माइक्रोफेराड 450 वोल्ट। तो पुराने कैपेसिटर की जगह, फूले कैपेसिटर की जगह हम अपना ये वाला जो कैपेसिटर है वो पीसीबी में लगा देते हैं। और इस कैपेसिटर को फ्रेंड्स मैंने इसमें लगा दिया है। और उस खराब रेजिस्टेंस की जगह पर, चूंकि यहाँ पर जो मेन एसी लाइन है वो इस कैपेसिटर, इस रेजिस्टेंस से होती हुई उस कैपेसिटर पर जा रही है, यानी कि यहाँ पर हमें लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा। तो इसके जगह पर मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। इसके जगह पर आप 2.2 ओम का रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस यहाँ पर आप लोअर वैल्यू का रेजिस्टेंस यूज करें। तो फ्रेंड्स अब इसमें हमने रजिस्टर एवं इसका कैपेसिटर चेंज कर दिया है। अब एक बार इसमें हम इसके कपलर लगा करके देखते हैं क्या हमारा जो इंडक्शन कुक टॉप है यह ऑन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने फैन का कनेक्शन एवं इसके इस पैनल का कनेक्शन जो है वो लगा दिया है और
इंडक्शन कॉइल को अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख देता हूँ और इसको मैं पावर देके दिखाता हूँ। तो ये हमारा सीरीज़ बोर्ड है। यहाँ पर आप देखें, आपको सीरीज़ का बल्ब दिखाई दे रहा होगा और इसका अब मैं बटन ऑन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे बीप के साउंड के साथ एक बार इसमें लाइट आकर के जा चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो पावर वाला इंडिकेटर है वो ब्लिंक करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से पावर का बटन ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे ऑन करने पर हमारा इंडक्शन ऑन हो रहा है। चूँकि अभी इसका आधे कपलर निकले हुए हैं इसलिए एरर दिखा रहा है, तो इसके हम सारे कपलर लगा करके आपको दिखाते हैं। अब फ्रेंड्स, इसमें हम जो हमारे सेंसर वाले वायर हैं इनके कपलर को भी मैं लगा देता हूं और अभी इसके हम बोल्ट वगैरह टाइट नहीं करेंगे। इंडक्शन कॉइल को मैं ऐसे ही फ़िलहाल इसमें रख देता हूं चेक करने के लिए। और ये मैंने इसके ऊपर के कवर को भी इस पे बैठा दिया है। फ्रेंड्स अब इसे हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि यह चालू होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पावर जो हमारा इंडिकेटर है वहाँ पर एलईडी ब्लिंक हो रही है। और अब बर्तन की जगह मैं एक फ्लैट आयरन को यूज कर रहा हूँ, यह प्रेस है तो ये बर्तन की तरह हमारा काम करेगा। इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है और यहाँ से मैं इसके ऑन ऑफ बटन को मैंने ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें ये दो लाइनें दिखाई दे रही हैं। अब इसके हम मोड को चुनेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने इसका ये प्रेशर कुकर जैसे ही मोड को ऑन किया तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो टाइमर है वो चालू हो चुका है और ये जो हमारा हीट कम ज़्यादा करने वाला है ये भी आप देखेंगे ये काम कर रहा है। ये हमने स्लो कुक पे किया तो यहाँ पर हमें 180 का टाइमर देखने के लिए मिल रहा है। फ्राई पर हमें 60। इस प्रकार से आप देखेंगे सारे इसके मोड पर हमें अलग अलग टाइमर उसकी टाइमिंग देखने के लिए मिलती है। एवं यहाँ से इसको आप मैनुअली इसकी हीट को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैं छू करके देखा तो फ्रेंड्स यह अच्छा खासा गर्म हो चुका है, यानी कि हमारा जो इंडक्शन कुक टॉप है वह काम कर रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।